स्कूल में तो मेरा फादर ऑडियो कैसेट मिलन गुप्ता जी और आपकी कैसेट यूज्ड टू प्ले। अच्छा अच्छा। और तो मैं स्कूल में था तब आपके सॉन्ग सुन सुन के हम लोग बड़े हुए सर। अरे थैंक यू जब भी आपको मिलता हूँ ना मेरा पूरा चाइल्डहुड मेमोरीज आ जाती है। बहुत खुशी की बात। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। I also remember कि मिलन जी का इनका कैसेट्स हमने सुना, हम मोतरगन लेते थे तो it was nowhere near what it sounded from them, तो we used to be नहीं ये हमारा काम नहीं है, but slowly when we get gurus like Shubham ji or some other who might be teaching, then we come to know the nuances of the instrument. और एक बार जब समझ गए, क्योंकि कान से तो हम हुए रहे हैं, because we listen lot of, तो कान में तो रहता है, music is there, only we require people like them who bless us, who give us motivation, and that's how. And today we are really blessed sir, that you accepted our invitation to be here. थैंक यू। तो हम आप बच्चे ही समझो, हम सबको आपका आशीर्वाद दे देना, खास करके इन दो बच्चों ने वो काफी अच्छा बजाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी हैव मोर परफॉर्मर्स। तुम्हाला बोलायचं या ना सर। नहीं अपना ये जो अपना पिक्चर था केदे नंबर 911 नंबर 911 शेख मुख्तार का पिक्चर था। उसमें एक गाना था, मीठी मीठी बात उसे बचना था। हाँ। उसमें आपने नहीं मैंने उस टाइम में तो मैं खुद छोटा था। हाँ, इनके जैसा ही था मैं तब। मैंने लेकिन मैं खुद सोचता, ये भी एक किस्सा आपने मेरे को याद दिलाया कि उन दिनों में रेडियो के सिवाय हम कुछ सुन नहीं सकते थे। यहाँ तो पिक्चर में जाके देखते थे कि देवानंद बजा रहे हैं अपना दिल, तो उनको सुनते थे और तो लगता था ये किसने बजाया। मैं भी खुद सोचता था ऐसा, लेकिन उन लोगों को देखने की बहुत चाहत रहती थी। मिलन साहब को देखने की चाहत, किसने बजाया। मिलन साहब का मालूम भी नहीं था कि कौन, लेकिन रेडियो पे बोलते थे कि आप धुन सुनेंगे मिलन गुप्ता जी की। तो मेरा भी दिल होता था एक दिन मैं भी बजाऊं और मेरा भी नाम रेडियो पे आए। तो ऐसे बचपन से मैं आता था। या तो कभी फिर थिएटर में जाके 4:30 आना 5 आने की टिकट रहती थी। एक पिक्चर देवानंद साहब की एक टैक्सी ड्राइवर, वो देखने को आया। फिर दूसरी पिक्चर थी उनकी मंजिल, जिसमें उन्होंने माउथरगन बजाया। लेकिन माउथरगन तो वो नहीं, वो तो एक्टिंग करते थे, लेकिन वो पीस सुनने के लिए, न कि देवानंद को देखने के लिए, लेकिन वो माउथरगन कैसा बजाया गया है उसको देखने के लिए। और टिकट अभी रोज तो 4:30 आने मुझे नहीं मिलते थे टिकट देखने के लिए। तो फिर मैंने थिएटर के पीछे बाजू, जिधर से लोग बाहर एक तरफ से लोग आते थे और दूसरी तरफ से चले जाते थे, ऐसे ही पहले के ज़माने में था। तो दूसरी की तरफ दरवाजे बंद रहते थे, मैं उधर जाके बैठता था और फिर टाइम देखा, ये टाइम पे ये गाना चलता है। तो फिर उधर जाके बैठ जाता था, पहले 5 मिनट पहले देखता था अभी गाना आएगा। गाना शुरू हो जाता, मैं सुनता था और उसके साथ फिर बजाता था। ऐसा करके मैं प्रैक्टिस करता था। That is passion for music. और इसीलिए वो लेजेंड बनते हैं। हम तो बहाना बनाते हैं कि नहीं प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं है। We always with all his busy schedule, as he told कि has worked also, but music छोड़ा नहीं। तो मैं जिधर बांसुरी सीखने जाता हूँ, मेरे गुरु जी हमेशा कहते थे रियाज करोगे तो राज करोगे। रियाज करोगे तो तो इनसे अभी भी इस उम्र पे जो वे ही डिड द ब्लोइंग, एंड आई थिंक हमको भी दम लगता है। दैट इज बिकॉज हम कंटिन्यूसली नहीं बजाते प्रोबेबली। तो थैंक यू वंस अगेन सर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट शुभम जी टू ऑनर